हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और फाइनली इस एपिसोड के अंदर हम लोग ये तीनों जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये तीनों को हम लोग फाइनली इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो स्पेशली इस एपिसोड के अंदर हम लोग डेटाबेस के रिलेटेड सारे कोडिंग हम लोग देखने वाले, जिसके अंदर डेटाबेस मॉडल बनाना, फिर डेटाबेस में से बैकएंड के अंदर डेटा फैच करना, डेटा ऐड करना, तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मॉड्यूलर राउटिंग बनाया था, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर ज़रूर देख लो। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आगे के जो अभी कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पिछले एपिसोड ज़रूर ज़रूर देखना है। तो अभी हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करने वाले। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी कौन कौन सी इंस्टॉल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कमांड लिखना है पोएट्री ऐड, उसके बाद पी वाई माई एसक्यूएल, और उसके बाद फ्लैश हम लोग को प्रोवाइड करता है एसक्यूएल एल्केमी करके जो लाइब्रेरी है वो हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो फ्लैश एसक्यूएल एल्केमी जो लाइब्रेरी है, इसके साथ आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं फ़िलहाल अभी डेटाबेस कनेक्शन के लिए, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पी वाई माई एसक्यूएल, ठीक है। तो इसके इस तरीके से बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरी, अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे वो सिंटेक्स चेंज नहीं होगा। क्योंकि उसके ऊपर और एक लेयर आती है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्लैश डैश एल एसक्यूएल एल्केमी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो ये दो लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर आगे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, फिर मॉडल सेटअप करना बताऊंगा, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फिलहाल तो आपको ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड, हमारी जो दोनों लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गए। तो पैकेज फाइल के अंदर जाओ, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो वर्जन नंबर जो भी इंस्टॉल हुआ है, अगर आप यही एपिसोड फ्यूचर के अंदर देखोगे तो इसके अंदर चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन इन शॉर्ट आपको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग को डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जहाँ पे आपकी app.py है वहाँ पे और एक फाइल में बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं फिलहाल रख देता हूँ db.py। और फ्रेंड, इसके अंदर हम लोग अभी जो एसक्यूएल एल्केमी है उसका हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया फ्लैश डैश एसक्यूएल एल्केमी, लेकिन जब हम लोग उसको पैकेज के तौर पे जब इंपोर्ट करते हैं तब आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, याद रखना, अदरवाइज़ आपकी एरर आएगी। और जो स्पेलिंग है वो भी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को इंपोर्ट करना है एसक्यूएल अल्केमी जो मॉड्यूल है वो आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था उसी को हम लोग कुछ इस तरीके से फंक्शन ब्रैकेट बना के आपको यहाँ पे छोड़ देना है। एक्चुअली इसके अंदर हम लोग बहुत सारी सेटिंग पास कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, नाम, उसके बाद पोर्ट, फिर यूआरएल, ठीक है। लेकिन वो हम लोग इसके अंदर नहीं करने वाले। सिंपल अभी फ़िलहाल याद रखो कि हम लोग को बनाना है एसक्यूएल एल्केमी, जो भी हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसका हम लोग को सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये जो डीबी मॉड्यूल है वो आप, मतलब ये जो हम लोगों ने अलग से फाइल बनाया है db.py, तो इसमें से डीबी मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जब भी हम लोग को यूज़ करना होगा डेटाबेस मॉड्यूल, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो db.py है इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसमें से ये जो db वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यूज़ करने वाले। तो फ्रेंड, अभी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जो डेटाबेस मॉडल है वो मॉडल हम लोग बनाते हैं। इन शॉर्ट इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर जो जो फील्ड हम लोग रखेंगे वो सेम टू सेम फील्ड डेटाबेस के अंदर भी बनेगी और वो कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो वो कैसे करेगा तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो मेन है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लो। और ये फोल्डर के अंदर आपको बनाना है डेटाबेस मॉडल, जिसका फिलहाल मैं, मतलब फाइल का नाम मैं रख देता हूँ block.py। अभी इसके अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो आपने डीबी मॉडल बनाया उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी का यूज़ करके हम लोग मॉडल बनाने वाले, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आपका जो भी टेबल बनाना होगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग को ब्लॉक का टेबल बनाना है तो इसलिए मैं जो क्लास है उसका नाम रखूँगा ब्लॉक, ठीक है। और जब ये जो, मतलब जब हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे
तो वो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास का नाम है वो फैच करता है और उसी नाम का वो टेबल बना देगा। और इसके अंदर आपको इंपोर्ट करना है db.model करके कुछ इस तरीके से आपको जो क्लास मिलता है उसको इंपोर्ट करना है। तो फ्रेंड हम लोग इसके अंदर इनहेरिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको जो बेसिक पाइथन है वो आना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक पाइथन नहीं आता है तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वो आप देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं फील्ड। फील्ड मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो डेटा मेंबर। और इसके अंदर जो जो आप क्लास के डेटा मेंबर डिक्लेयर करोगे वो सेम टू सेम फील्ड वो डेटाबेस के अंदर बना देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो फील्ड है उसका नाम मैं रखता हूँ आईडी। उसका फ़िलहाल हम लोग टाइप रखते हैं इंटीजर। अगर ये फ़िलहाल निकाल दोगे चलेगा, लेकिन हम लोग को बाद में काम आने वाला है तो अभी रहने देते हैं। उसके बाद आपको db जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग को मिलता है फंक्शन कॉलम, वो आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको जो उसका जो टाइप है वो टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है db.integer। और उसके बाद ये जो फील्ड है इसको हम लोग को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है, ये अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग सिंपल गूगल करते हैं और ये सिंटेक्स है ना आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अगर आपको कोई कॉलम बनाना हो तो db.column यहाँ पे पहले आपको डेटा टाइप पास करना है, उसके बाद प्राइमरी की, फिर बहुत सारी कंडीशन आती है, वो कंडीशन आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आईडी नाम की फील्ड बन जाएगी, प्राइमरी की बनेगी और उसका जो डेटा टाइप है वो रहेगा फिलहाल इंटीजर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट फील्ड हम लोग बनाते हैं और उसका नाम मैं रख देता हूँ टाइटल, ठीक है फ्रेंड्स। तो टाइटल और उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग और इसके अंदर भी हम लोग कॉलम डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो हम लोग रखेंगे स्ट्रिंग। और उसके अंदर आप साइज दे सकते हो, मतलब जैसे टाइटल जो है उसके अंदर कितने कैरेक्टर आपको स्टोर करने, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 100। और उसके बाद वो जो फील्ड है उसके अंदर हम लोग को जैसे कंडीशन रखना है कि नलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नलेबल में यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, मतलब उसके अंदर कंपलसरी हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने से पहले ये क्लास कॉल होगा तो वो ऑटोमेटिकली वैलिडेशन रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन डालना भी मतलब अच्छी बात है और आप रख सकते हो। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड होगा हमारा कंटेंट और ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कंटेंट के केस में हम लोग का जो साइज है तो वो फिक्स नहीं रहेगा, तो उस केस में आप जो टेक्स्ट डेटा टाइप है वो आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे नलेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो उसका काम नहीं, उसके बिना भी वो काम हो जाता है। तो फ्रेंड मॉडल्स के अंदर block.py हम लोगों ने बनाया और इसके अंदर जैसे मैं आपको पिछले एपिसोड के अंदर भी मैंने समझाया था, आप जब भी कोई नया पैकेज बनाते हो तो उसके अंदर init.py होना चाहिए। तो मॉडल्स के अंदर init.py में डाल देता हूँ और इसके अंदर से हम लोगों ने जो अभी block.py बनाया उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद इंपोर्ट और इसके अंदर ब्लॉक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने मॉडल बनाया, उसके बाद डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो दो चीज़ें हैं इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके अंदर, तो app.py के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जो आपने db ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं db कुछ इस तरीके से। उसके बाद main.models और उसके बाद import स्टार, मतलब मॉडल्स के अंदर हम लोग जितनी मॉडल्स बनाएंगे वो सभी के सभी हम लोग को यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है db.init_app और इसके अंदर आपको ऐप ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो db.py है इसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसको हम लोग को मतलब ट्रिगर करना पड़ेगा, उसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी डेटाबेस आपको इनिशियलाइज करना है। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे और एक फंक्शन मिलता है init_app और इसके अंदर आपको मतलब इसके अंदर आप सारी सेटिंग्स पास कर सकते हो। तो ये जो ऐप ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से सेटिंग्स कहाँ पे आएगी, तो उस केस में आप हम लोग अभी यूज़ करेंगे config
py। तो ये config.py के अंदर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग रखेंगे। तो फ्रेंड वो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगा तो वो मैं आपको मतलब पैकेज के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको गूगल करना है फ्लैश SQL Alchemy और उसके बाद जो ऑफिशियल लिंक आएगा उसको आपको ओपन कर देना है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मतलब देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें से आप क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो और इसके अंदर जो भी मैंने आपको स्टेप दिखाया वो स्टेप को दिखाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ऐप के अंदर कुछ इस तरीके से वेरिएबल रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये जो वेरिएबल है इसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है। इसको आप इन्वायरमेंट वेरिएबल भी बोल सकते हो या फिर आप कन्फिग वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो ये जो वेरिएबल है एग्जैक्टली आपको यही नाम रखना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ और वो उसको हम लोग .env के अंदर भी पास करेंगे। तो os.getEnv और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सेम की। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो सेम वेरिएबल है वो आपको .env फाइल में से यहाँ पे पास करना है। तो मैंने ऑलरेडी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे लिख के रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा MySQL जो डेटाबेस हम लोग कनेक्ट करने वाले, उसके बाद प्लस और उसके बाद जो भी लाइब्रेरी आपने सपोर्टेड लाइब्रेरी जो भी इंस्टॉल किया होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो हम लोग फिलहाल यूज़ कर रहे हैं py MySQL कनेक्शन के लिए और डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए। तो वो लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कॉलन 2 बार स्लैश और उसके बाद यूज़र नेम कॉलन करके पासवर्ड। तो फ्रेंड जब हम लोग वर्क बेंच ओपन करते हैं और उसके अंदर जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यूज़र बताता है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। तो उसी तरीके से एग्जैक्टली वहाँ पे यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रखना है यूज़र और उसके बाद कॉलन करके पासवर्ड और उसके बाद @ के बाद जो भी आपका URL होगा वो URL। तो फिलहाल तो हमारा डेटाबेस लोकल हमारे कंप्यूटर के अंदर है। तो लोकल होस्ट कॉलन 3306 पोर्ट नंबर है और स्लैश करके आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना है, ठीक है। और ये जो डेटाबेस है उसको पहले आपको जो भी आपका MySQL है डेटाबेस उसके अंदर बना लेना है। तो MySQL के अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं तो अगर वो आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है MySQL डेटाबेस। तो आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे sudo power यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाना और इसके अंदर आप देख सकते हो पाइथन की अलग प्लेलिस्ट है और डेटाबेस की अलग प्लेलिस्ट है। तो डेटाबेस अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो वो आप सीख सकते हो, ये प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं वर्क बेंच के अंदर। तो आपको जो भी आपका डेटाबेस होगा वो डेटाबेस पहले आपको इसके अंदर बना लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो वेरिएबल है एग्जैक्ट आपको यही नाम रखना है। ये अगर नाम चेंज कर दोगे तो उसको डेटाबेस की लिंक मिलेगी नहीं। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये जो कोड है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करता ही हूँ, तो उसके अंदर से आप कोड ले सकते हो। तो फ्रेंड मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नाम आपको क्यों रखना होता है। तो ये जो एग्जैक्टली जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद app.py जब कॉल होगा और इसके अंदर वो आएगा किसके अंदर, आप पहले तो ये जो config ऑब्जेक्ट है वो सारे यहाँ पे बना लेगा और इसके अंदर मतलब config.py में से हम लोगों ने जो भी एक्सपोर्ट किया होगा वो किसके अंदर आ जाता है तो ये हमारे ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर, config ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वही ऐप ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो ये जो db.init किया है, ठीक है, तो db हम लोगों ने किसके अंदर बनाया ऑब्जेक्ट, तो ये जो SQL Alchemy लाइब्रेरी है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये इन शॉर्ट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो क्या करता है, तो ये जो ऐप है इसमें से जितने भी वेरिएबल होगा वो चेक करता है और उसमें से वो सिंपल ये जो SQL Alchemy डेटाबेस अंडरस्कोर URL वाला जो वेरिएबल होगा उसको वो ऑटोमेटिकली फैच करता है और डेटाबेस कनेक्शन करके रख देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको खाली आपको एक्सपोर्ट करना है। एक बार आपने एक्सपोर्ट कर लिया उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद ये जो app.py के अंदर इनिट किया है तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। लेकिन जनरली आप कोई दूसरे एप्लीकेशन देखोगे जैसे जावा, नोड.js, उसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन आप अगर पाइथन एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट हर एक पाइथन जो लाइब्रेरी है उसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके से जो वेरिएबल है वो एक्सपोर्ट किए होते और उनको हम लोग एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली लाइब्रेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
मतलब हमारा जो कोड है उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली हम लोगों ने अभी डेटाबेस कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, तो यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं तो आपको सिंपल उसको इंपोर्ट कर लेना है। उसको यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जितने भी मॉडल्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने db.model क्लास इंपोर्ट किया होगा तो उस नाम का वो टेबल बना देगा, ठीक है। और इसके अंदर याद रखना आपका जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी होना चाहिए, उसके बाद ही टेबल बनेगा, अदरवाइज एरर आने वाली। तो फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ app.py के अंदर और हम लोग को अभी सारे टेबल बनाने, तो उसके लिए आपको db ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करना है। और इसके अंदर हम लोग को फंक्शन मिलता है क्रिएट ऑल। तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा और उसको आपको app.app कंटेक्स्ट के अंदर ही कॉल करना है, अदरवाइज आपको एरर आएगी। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा वो डेटाबेस कनेक्शन जो भी हम लोगों ने पास किया तो उसको कनेक्ट करेगा और जो भी हम लोगों ने मॉडल्स यहाँ पे बनाए होंगे तो उस नाम का वो टेबल बना देगा, ठीक है। तो अगर समझो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह बनाया होता तो उसका भी अलग से टेबल बन जाता। तो यहाँ पे आपको क्लास का नाम प्रोडक्ट रखना है। तो फिलहाल तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और हम लोग फिलहाल एक ही टेबल बनाते हैं जो है ब्लॉग। और अभी हम लोग जाते हैं टर्मिनल के अंदर। आपको जाना है मेन फोल्डर के अंदर और इसके अंदर लिखो पोएट्री रन, उसके बाद फ्लैश रन। तो फ्रेंड आप देख सकते हो फिलहाल तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो अभी हम लोग वर्क बेंच के अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हो फिलहाल तो टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसको सिंपल राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। तो टेबल के अंदर अभी आप देख सकते हो इसके अंदर ब्लॉक नाम का टेबल बन गया और उसके अंदर कुछ इस तरीके से 3 कॉलम। तो यहाँ पे db यूज़ करते हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉक करता हूँ मैं। तो फिलहाल तो इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो अभी इसके अंदर हम लोग डेमो के लिए कुछ डाल देते हैं, जैसे HTML और कंटेंट के अंदर भी मैं रख देता हूँ HTML और उसके बाद सिंपल यहाँ पे अप्लाई करके इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिनिश। तो अभी हम लोग फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल तो एक रिकॉर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल बनाना है जिसके अंदर आपको db मॉडल जो क्लास है जो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है SQL Alchemy के अंदर, तो वो आपको इंपोर्ट करना है। कुछ इस तरीके से आपको कॉलम्स बनाने हैं और उसके बाद .env के अंदर कुछ इस तरीके से आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको आपको मतलब अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद config.py के अंदर सेम वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना है। उसके बाद app.py के अंदर आपको सारे जितने भी मॉडल है उसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके फिर आपको डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिए और जो टेबल है वो हम लोगों ने सारे क्रिएट कर लिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने API बनाया था ब्लॉग, उसके अंदर जाते हैं। तो फिलहाल तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम लोग को काम नहीं, लेकिन इसको हम लोग रहने देते हैं फिलहाल। और अभी हम लोग जाते हैं पोस्ट। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर हम लोग खाली जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ऐड करके मैं आपको बताता हूँ। इन शॉर्ट पोस्ट मेथड के अंदर आपको जाना है और इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को इंपोर्ट कर लेना है main.models डॉट इसके अंदर ब्लॉग, और इसमें से आपको जो ब्लॉग जो आपका मॉडल है उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। और उसी तरीके से main.db और उसके बाद db को आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग जाते हैं पोस्ट के अंदर और इसके अंदर जो फिलहाल जो भी है यहाँ पे इसको हम लोग निकाल देते हैं। और इसके अंदर अभी जो ब्लॉग हम लोगों ने ऊपर मॉडल इंपोर्ट किया था उसका हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ब्लॉग इक्वल टू उसके बाद ब्लॉग जो हमारा क्लास है वो। और इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से आर्गुमेंट पास कर सकते, जिसमें से सबसे पहले हम लोग को पास करना है ब्लॉग का टाइटल। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है टाइटल इक्वल टू फिर ये जो रिक्वेस्ट है इसमें से हम लोग को टाइटल मिल रहा है तो वही यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद कोमा करके कंटेंट, और कंटेंट भी हम लोग को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिल रहा है तो वो भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो और ये जो ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है फिलहाल तो उसका काम नहीं है, और ये जो UID है उसका भी काम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर ID को प्राइमरी की बनाए तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देगा।
और उसके बाद आपको यूज़ करना है DB ऑब्जेक्ट। उसके अंदर सेशन ऑब्जेक्ट हम लोग को ऑलरेडी मिलता है और उसके अंदर हम लोग को फंक्शन मिलता है ऐड। और इसके अंदर आपको ये जो ब्लॉग हम लोगों ने नया मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया उसको आपको पास कर देना है। और उसके बाद फिर से db डॉट सेशन डॉट कमिट। तो जैसे ही कमिट होगा उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया इसके अंदर जो भी डेटा पास किए तो वो इन शॉर्ट एक रिकॉर्ड आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो अभी हम लोग टर्मिनल के अंदर जाते हैं और इसको एक्चुअली हम लोग को डिबग मोड में रन करना है। तो जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं, तो अभी आ जाओ फिर से ब्राउज़र के अंदर। तो फिलहाल तो इसके अंदर अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे वीडियोस के अंदर जाओ, उसके अंदर ये जो बैकएंड फ्रंट एंड है तो और उसके बाद रेस्ट एपीआई वाला जो एपिसोड है उसके अंदर मैंने आपको कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड सिखाया था। तो अगर आपने ये पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। तो इसके अंदर अभी मैं जैसे डेटा डालता हूँ GS और GS, तो इसको मैं जैसे सबमिट करूँगा तो वो कौन सी मेथड कॉल करेगा, तो पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर आएगा, फिर इसके अंदर डेटा आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐड करेगा और कमिट। तो देखते हैं अभी हम लोग सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड फिलहाल तो हमारी कुछ एरर आ रही, इंटरनल सर्वर एरर। तो कोड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि द व्यू फंक्शन डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। और इससे पहले एक्चुअली डेटाबेस के अंदर ऐड हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते। तो यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉक्स। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, लेकिन हम लोगों ने ऐड करते हो कि यहाँ पे जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास कर दिए। तो डायरेक्टली डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते यहाँ पे, सिंपल। तो फिलहाल तो इसके अंदर से हम लोग रिटर्न कर देते हैं मैसेज, जेसन मैसेज रिटर्न कर देते हैं। उसके अंदर सक्सेस सेव करते हैं। फिर से हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं और इसके अंदर मैं जैसे लिखता हूँ टेस्ट और उसके बाद टेस्ट सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट एपीआई पेलोड के अंदर हम लोगों ने पास किया टेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे सक्सेस आया जो अभी हम लोगों ने रिटर्न किया था। डेटाबेस के अंदर जाते हैं, फिर से हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉक करते हैं। तो हम लोग को जो डेटा है टेस्ट वाला वो हम लोग को मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे सारा जो कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है, सक्सेसफुली यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मॉडल का ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद यहाँ पे DB सेशन ऑलरेडी हम लोग को मिलता ही है, उसके अंदर ऐड करो, जो भी ब्लॉग हम लोगों ने बनाया ऑब्जेक्ट बनाया उसको ऐड करो और जैसे ही आप कमिट करोगे वो ऑटोमेटिकली क्वेरी बनाता है और डेटाबेस के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और मैंने अभी आपको जो भी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सिखाया उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये सारे जो चेंजेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आप जैसे मतलब मैं जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, एक एक फाइल बनाना है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप वीडियो स्टॉप कर दो, वहाँ पे जो भी मैं अभी कोड लिख रहा हूँ वो कोड लिखो, उसके बाद फिर से वीडियो पॉज करो, फिर से देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। आप अगर पूरा वीडियो देख लोगे फिर आप कोडिंग करने बैठोगे तो फिर आपके बहुत सारी एरर आने वाली। ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको। मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको सीखने के लिए कुछ हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फैमिली फ्रेंड के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है उनके साथ आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। या फिर आपको डायरेक्ट पाइथन सीखना है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखना है, बूटस्ट्रैप से टेलवाइन से डेटाबेस, उसके बाद गिटहब, इसकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, तो वो सारे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।